both met bad men before. The man we're about to meet is the devil. Michael Gray. You lost all your cousin's money in America playing the fool. And poor old Arthur Shelby is afraid his wife will never return. Esquisse sur le Silver. There's a bullet, and on it is carved the name McCavan. It's what you want. It's what you shall have. I've been talking to the friends. One of the friends is a man. He would die without his eyes. These odds belong to the devil. By the time that baby draws his first breath, you and I will be done. And you will be king. खुश हो या उदास हो टॉमी? मिस्टर शेल्बी, मेरी गोलियां तुम्हारी जिप्सी खोपड़ी उड़ाने के लिए तड़प रही हैं। घुटनों तक फेनियन के खून में डूबे हैं। समर्पण करो या मर जाओ। हम हैं ब्रिक्टन डेरी के बिली बॉयज। बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हें मारने के लिए बेताब था। उसके लिए कतार में तुमसे आगे बहुत है। मेरा सफेद झंडा समझौते वाला है, तुम्हारा समर्पण वाला लग रहा है। कुछ भी कहो मिस्टर मैककेवन, रंग एक जैसा है, नतीजा भी एक ही होगा। कुछ लोग हम दोनों के ही दोस्त हैं। हमें जंग थोड़े वक्त के लिए टालनी चाहिए। तुम्हारे भाई ने मेरे लिए ग्रेनेड छोड़ा था। उसने माफी मांगी है और तुमने लैंड माइंस छोड़ी थी। उसके लिए मैं भी माफी मांगता हूं। तब तो फिर शांति है। तुम्हारे मैसेज के हिसाब से समझौते में कोई काम भी जुड़ने वाला है। जब हम दोनों के फायदे और डिस्ट्रीब्यूशन के रास्ते एक जैसे हैं, तो मैंने सोचा ये छोटी सी सुलह क्यों ना दोनों के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाए। तुम खड़े हो चोरी के माल वाले कचरे के यार्ड में, पर बातें किसी नेता की तरह कर रहे हो। नहीं, यहाँ कुछ भी चोरी का नहीं है मिस्टर मैककेवन। खोने से पहले चार्ली को वो सामान हर हाल में मिल जाता है। इस डील के बारे में मेरे प्रपोजल में सब कुछ लिखा है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्वीट बुक किया है मिडलैंड होटल में। अगर इस शहर में कुछ भी चाहिए हो तो मेरा नाम ले सकते हैं आप। तो आप मुझे इंप्रेस करना चाहते हैं मिस्टर शेल्बी? आइजिया, इसके साथ ही इस लिफाफे में एक चेक भी है 5000 पाउंड्स का तुम्हारी बीवी के लिए। वो इस पैसे से एक ब्लैक ड्रेस खरीद के, एक काला घोड़ा किराए पे लेके, काले पंख वाला एक काली गाड़ी में तुम्हारी लाश ले जा सकती है, अगर तुमने सफेद झंडे की शर्तों को तोड़ा। तो प्लीज मेरे शहर में मजे करो जो सिर्फ मेरे इशारों पर चलता है। इस हफ्ते मैं यॉर्क और लिंकन सिटी के कुछ लोगों तक पहुंचा हूं। ये वो टीम्स हैं जो हारेंगी। और दूसरी बात ये। बढ़िया, बताओ बताओ आराम से। मुझे कुछ गोलकीपर्स मिले, उन्होंने कहा कि 5 पाउंड्स बहुत हैं।
मैंने ट्रेन में रोवर्स के बंदों को खत लिखा क्योंकि तुमने मुझे जो फोन दिया था वो बंद हो चुका है और मुझे दूसरे फोन की जरूरत है अब। ओके, फोन ठीक होने के बाद हमें फर्स्ट डिवीजन के रेफरीज के सारे नाम और नंबर्स चाहिए होंगे। फर्स्ट? हाँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं यार, नहीं नहीं। ओह बिली, कम ऑन, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं। तुम्हें बस पता करना है कि उन्हें क्या पसंद है और ये ताकत कहां से आती है, क्योंकि वो आराम से मान गए। उनके लिए 5 कुछ भी नहीं है। पता करो उन्हें असल में क्या पसंद है बिली। हाँ। हम उन्हें वो ऑफर कर सकते हैं और शेल्बी कंपनी लिमिटेड उन्हें वो सारी चीजें दे सकती हैं जो उन्हें पसंद है। हम उन्हें प्रोटेक्शन ऑफर कर सकते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं उनसे। तुम मेरे परिवार को छुओगे तक नहीं, वादा करो। यॉर्क, लिंकन, ड्रामे रॉबर्ट्स, बाय फिन, बाय आर्थर। कोई बात नहीं मिसेस कॉनर्स, आप बोलिए, ये मेरा भाई है। तो बताइए मुझे ये सब कैसे हुआ था? वो नीचे सो रहे थे और फिर मेरे पति घर आए, मार्केट से नशा करके, वो भी तब जब उनकी नौकरी जा चुकी थी। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। खैर वो सोने आ गए, पर नीचे उन्होंने पक्का आवाजें सुनी होंगी तो वो जाग गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे पति को जगा दिया और वो जब नशे में होते हो कोई उठाता नहीं उन्हें। उसके बाद क्या हुआ मिसेस कॉनर्स? वो फिर नीचे गए और उनको मार दिया, गला घोंट दिया उन तीनों का। और आप यहाँ पे आज अपने साथ इनकी बॉडीज लेके आई हैं? सबूत है मिस्टर शेल्बी। इनके गाने की आवाजें मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। पति के मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनके। मिसेस कॉनर्स, हमारे पास आपका पता है। हम आपके पति से बात करेंगे और ये मेरा भाई आज बुलरिंग मार्केट में जाएगा और 3 नए गोल्डफिंच खरीदेगा और आपके घर तक पहुंचा देगा। और एकदम इसी रंगों की और ऐसे ही पंखों वाले। नए वालों के नाम रखूंगी थॉमस, आर्थर और फिन। जिन्हें वो नशे में भी सुने ना तो वो रुक जाए। गुड डे मिस्टर शेल्बी। अपना ध्यान रखिएगा मिसेस कॉनर्स। बाय। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये कैसे कर लेते हो टॉम। सीखना पड़ता है आर्थर। वो औरत, उसके पास केवल और केवल 2 ही कमरे हैं और उसके पति की नौकरी चली गई है और वो उसे मारता है। और देखो ना, वो अपने एमपी से आखिर किस चीज के लिए मिलने आई है? चिड़ियों के लिए। राजनीति ऐसी ही होती है आर्थर। मेरे बस की नहीं है। खैर से देखो, हारने वालों की लिस्ट। तो हमने कितनी कमाई की फुटबॉल में? इस हफ्ते 10,000। फिन अच्छा काम कर रहा है टॉम, उसे रेस ट्रैक पर काम देना चाहिए। सोचो इस बारे में। फिन, हाँ? तुम्हारे लिए पार्सल आया है, अंदर ले आओ उसे। टॉमी, अगला वाला तुम दोनों से मिलना चाहता है। तुम पहचानते हो उसे? नहीं, वो चाइनीज है। चाइनीज हमारे पब में?
ठीक है, आने दो उसे मिकी। 3 चिड़िया, हाँ? टॉमी, फिन और आर्थर। मिस्टर थॉमस, मिस्टर आर्थर, मेरा नाम है ब्रिलियंट चैंग। ब्रिलियंट चैंग मर चुका है। हो सकता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये जन्नत है क्या। पर वैसी खुशबू तो नहीं आती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं जिंदा हूं। मैगी को क्या हुआ? तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगी? मुझे सब अच्छा लगता है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। आपको फोन उठा लेना चाहिए मिस्टर शेल्बी। वो फोन यहां लेकर आओ मिकी। हेलो आर्थर, आर्थर। एक औरत इस वक्त तुम्हारे भाई के ऑफिस में है गन के साथ। सब ठीक है फिन? रुको, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोबारा मरना चाहते हो चैंग? बढ़िया है, बंदूक के निशाने पर है। अब हमारा ध्यान सही जगह पर है। बिल्कुल सही वक्त है ये। प्योरिटी बिल्कुल जरूरी नहीं है, दिखावा वो भी जरूरी नहीं है। मैंने सुना था टॉमी शेल्बी, इस दरवाजे को तोड़ने में वक्त लगता है। जब तुम इस दरवाजे से अंदर आए तो यह खुला हुआ था। तुम्हें मेरा ध्यान खींचने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताओ तो असल में तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे पास माचिस है मिस्टर शेल्बी? मेरे भाई को कुछ भी हुआ चैंग तो तू गया। आज अगर या तुम मरे तो मुंह उल्टा करके हाथ काट के दफनाएंगे, जिससे सीधा नर्क पहुंचोगे। मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक रैशनलिस्ट हूं मिस्टर शेल्बी। तो फोन पे अपनी दोस्त से कहो कि अपनी गन नीचे रखे और हम सब बात करेंगे। आराम से आर्थर, मैंने कहा आराम से। मैं ठीक हूं। इसने छत पर गोली मारी है। फिन ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। ऑर्डर दो मुझे। ऑर्डर दो मुझे टॉमी, हाँ या ना। गन नीचे करो, मैंने कहा गन नीचे करो। क्या मैं अपनी जेब में से कुछ निकाल सकता हूं मिस्टर शेल्बी? ये यूरोप में मिलने वाली अब तक की सबसे बेहतरीन अफीम है। ना नमक, ना आटा, ना कोई झूठ, सिर्फ सच। एक शिप से आया था, नाम है कैपिटल। शंघाई से निकला था।
जो 1 हफ्ते पहले पॉपुलर पोर्ट पर रुका। स्टीवी डोर्स को बंदूक की नोक पर रखा गया। चीनी लोगों ने लैंप के उजाले में सारा माल उस शिप से उतारा। डॉक के एक फोरमैन के हिसाब से वो सारा माल लगभग 7 टन का था। मैंने उस वक्त एक नोट बनाया था। मैंने दरअसल उस फोरमैन से बात की थी और हिसाब लगाया कि 7 टन प्योर ओपियम के क्रिस्टल्स की कीमत होगी तकरीबन 1,90,000 पाउंड्स इंटरनेशनल मार्केट्स में। भारी नुकसान, हाँ? वॉल स्ट्रीट, अब हम सभी मौका ढूंढने के लिए अपने कान खुले रखेंगे। क्या चल रहा है ये सब? जाओ फिन, हम यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। उसने मेरे सर पर गन लगा रखी थी। और तुम्हारी पैंट सूखी हुई है। तुम्हारी पैंट गीली नहीं हुई। इसकी पैंट गीली नहीं हुई आर्थर। क्या बात है फिन? तुम्हारा उस औरत से झगड़ा हुआ और तुमने खुद को गीला तक नहीं किया और आर्थर ने मुझसे कहा कि तुम्हें ट्रैक्स में शामिल करते हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है फिन। लाओ मुझे दो। अपने पास आने वाली औरतों की दरवाजे पे तलाशी लिया करो। अगर वो लड़की मुझे आज की बात कही थी तो उसे काट डालूंगा। बहुत हो गया, चलो। ये मेरी तरफ से मिसेस शेल्बी, मेहमान नवाजी का तोहफा। मैं इसे कैनाल में फेंक दूंगा। कैनाल, यही आइडिया है ना? क्यों चैन? सॉरी, मुझे मीटिंग यहाँ रखनी पड़ रही है, पर यह जगह डील का हिस्सा है। कौन सी डील? मिट्टी में फिर से नंगे पांव चलना कैसा लग रहा है पॉल? जवान महसूस होता है। बताओ डील क्या है? 4 नाव, 4 दिन, ग्रैंड यूनियन के रास्ते पॉपुलर से यहां तक आधा मील कोयला है और कोयले के नीचे प्योर ओपियम के क्रिस्टल। ओपियम? मेरा वोट इसके खिलाफ है। वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि चाइनीज ड्राइवर्स को पुलिस रोक लेती है। उन्हें लंदन से माल निकालना ही है क्योंकि कस्टम्स वाले सारे गोडाउन्स की तलाशी ले रहे हैं। 7 टन जाएगा सैन फ्रांसिस्को, लेकिन लिवरपूल से जाने वाला जहाज 7 दिनों तक नहीं निकलने वाला। उन्हें इसे रखने के लिए महफूज जगह चाहिए। हमारा काम बस ये है कि हम इसे कैनाल तक ले जाएं और 1 हफ्ते तक यहाँ रखें। हम चाइनीज के साथ काम नहीं करते टॉम, तुम्हें ये पता है। जरा खुद से पूछो कि क्या तुम 250,000 पाउंड ठुकरा दोगे सिर्फ 4 बोट्स को कैनाल तक ले जाने के लिए, और जहां जांच का खतरा भी ना हो? मेरा वोट इसके खिलाफ है टॉम। पॉली, 250,000 पाउंड्स, ये उसका आधा है जितनी रकम माइकल ने शिकागो में गंवाई है। और मैं उसे कहूंगा कि वो इस पूरे बिजनेस की निगरानी रखे। और क्या माइकल को उसकी पोजीशन वापस मिल जाएगी? हाँ, और उसके क्वारंटीन का वक्त खत्म हो जाएगा। सोच के देखो आर्थर, 4 नाव ऊपर कैनाल की ओर जा रही हैं, साथ में लकड़ी का धुआं और गोश्त की खुशबू। और तुम्हें चार्ली के जिप्सी दोस्तों में से किस पर भरोसा है टॉम? हाँ? वो भी इतने बड़े $1,000,000 पाउंड के कार्गो के लिए। मैं सारी तैयारी कर चुका हूं, मुझे एक मीटिंग में जाना है। चलो वोट करते हैं। जो लोग फेवर में हैं फैसला हो गया। आर्थर, चार्ली से कहो 4 नाव चाहिए और हमें अंधेरा होने से पहले 4 टन कोयला भी चाहिए। आज रात वो साउथ के लिए निकलेंगे। और भूलना मत कि तुम्हें बुल रिंग में जाना है और वो 3 चिड़िया लेकर आना है आर्थर। हाँ टॉमी।
आपने क्या सुना पॉल? तुमने जिस आदमी को काटा वो पुलिस के पास गया, पर हमने संभाल लिया है। वो उसके साथ है? होती भी तो ये तुम्हारी गलती है आधा, पर सुना है कि उसका चेहरा इतनी बुरी तरह काटा गया है कि देखा भी नहीं जा रहा। तो मैं कहूंगी नहीं, मैं ये कहूंगी कि अब लिंडा को दिमाग से निकाल दो, कोई और ढूंढ लो जो तुम्हारे अंदर की आग को ठंडी कर दे। नहीं कर सकता पॉल, कर ही नहीं सकता। जो है बस यही है। विस्की? थैंक यू, पर नहीं। वजह तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जिमी मैकेवन को जिंदा रखना पड़ेगा अभी के लिए। मैं उसे मारने के लिए वक्त और जगह तय कर चुका हूं। तुम्हें बताऊं? छोटी सी गली है शिपयार्ड की कैंटीन के पास। कैरन नाम की एक लड़की को उससे नफरत है, वही उसका रास्ता खोलेगी। क्रेन्स और विंचेस की आवाज में गोली की आवाज दब जाएगी और मेरे पास एक बेंटली है जिससे मैं वहां से भाग जाऊंगा। बिली बॉयज के साथ जंग अभी टल गई है, हमने सुलह कर ली है। हम साथ मिलकर बिजनेस करने वाले हैं, और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा फिर वो तुम्हारा है। फिर तुम जैसे चाहो वैसे अपनी बेटे की मौत का बदला ले सकते हो। तुम्हारा मतलब जब तुम कहो, तुम जब अपनी घड़ी देखते हो तो तुम्हें लगता है कि धरती तुम्हारे इशारे पे घूमती है? हाँ। और फिर तुम शादी करोगे और सेटल हो जाओगे। शादी? शादी किससे मिस्टर शेल्बी? रुको, मैं समझने की कोशिश करता हूं। तुम्हारा मतलब पॉली इस डील का हिस्सा है? हाँ। अरे रे रे, कुछ भी कह रहे हो। टॉमी शेल्बी, OBE, तुम्हारे घमंड की कोई हद भी है? मेरे ख्याल से इसे ईगो कहते हैं आजकल, किताबों में पढ़ता हूं। तुम अपनी गद्दी पे बैठ के पॉली ग्रे को हुक्म दोगे, जो तुमसे कहीं ऊंचे खानदान से है, कि वो कब शादी कर सकती है कब नहीं? नहीं, वो खुद अपनी ही मालिक है। उनकी अपनी ही स्ट्रेटेजीज होती हैं। और बता दो कि हम दोनों का खून एक ही है। वो तुमसे शादी करेंगी बशर्ते कि तुम मैकेवन पर किसी भी तरह का हमला नहीं करोगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। वो कोई नन्ही सी जिप्सी दुल्हन है जिनका हाथ तुम किसी के हाथ में दोगे? नहीं, हो जाती हैं जब पत्थरों पे नंगे पांव चलती हैं। फिर दहेज का क्या होगा मिस्टर शेल्बी? अगर अब शादी पुराने तरीके से होगी, जानते ही हो ना, रंग बिरंगी घोड़ियां देनी पड़ेंगी। या एक इवेंट होने वाला है मेरे घर पे और तुम्हें आना है। पॉली भी आने वाली है। वहां पे कैंडल्स होंगी, वायलिन्स भी होंगे और डांस भी होगा। पॉली चाहती है कि तुम उन्हें सही तरीके से प्रपोज करो और फिर वो हाँ कहेंगी अपनी शर्तों के साथ। और इसके लिए तुम्हें इनवाइट करने का आइडिया पॉली का ही है। पढ़ के देखोगे नहीं? मैं पढ़ता नहीं हूं। सोन लेक में है। बैले? हाँ, अब ये मोहब्बत की बात है। पॉली कहती है कि फिलहाल के लिए जीत सिर्फ प्यार की होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल भी लालच नहीं है और जरूरत से ज्यादा छोटे बैंकर्स, फाइनेंशियर्स और दूसरे बेवकूफ जुआरियों की वजह से ये विस्तार से बनाया गया डॉक्यूमेंट है जो हर आर्थिक क्षेत्र में जो सरकार से दखल के लिए दरख्वास्त कर रहा है। इसमें केवल और केवल सोशलिज्म नहीं है, बल्कि एक नए किस्म का नेशनल सोशलिज्म है। और मैं मानता हूं कि हमारी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने बेवकूफी में इसे ठुकरा दिया।
आपको ऐसी बैले कंपनी कहां मिल गई जो आपके घर आना चाहती है? एक इंडिपेंडेंट डांस कंपनी है। इसका काम है आम लोगों तक बैले को पहुंचाना। हमारी सोच मिलती जुलती है। मैं मदद करता हूं। मैंने उन्हें काफी सारा पैसा भी दिया है। और इस तारीख को आपकी बीवी का बर्थडे है। हाँ, ये पार्टी उसी के लिए है। और उसे बैले पसंद है तुम्हारी बीवी को। क्यों नहीं होगा? वो बस देखिए, मैंने उनके बारे में थोड़ी रिसर्च की है, उनकी पुरानी जिंदगी की। उसके लिए अगर तोहफा खरीदना है तो उसे डायमंड्स बहुत पसंद है। अब क्योंकि हम साथ मिलकर दुनिया फतह करने वाले हैं, हमारे बीच राज नहीं होने चाहिए। हमें एक दूसरे की कमजोरियां मालूम होनी चाहिए। आपकी बीवी ने दिलचस्प जिंदगी जी है। मुमकिन है कि बर्मिंघम में जवानी के दिनों में मैं उनसे मिला हूं। मेरे दोस्त और मैं कभी कभी शहर के साउथ में नाइट क्लब्स में जाते थे। तो अगर आप उसे पहचान लें तो शायद आप पुराने दिनों की बातें कर सकते हैं। शायद अगर हम पहले मिल चुके होंगे तो हम पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। मुझे रात को रुकने का इनविटेशन है ना? मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की है सर ऑसवाल्ड। हाँ, मैंने आपकी वाइफ पे रिसर्च की है, और आपकी वाइफ की छोटी बहन पे, और आपकी वाइफ की सौतेली मां लेडी कर्जन पे। इन सभी के साथ आप सोते हैं। अगर कल किसी बोर्ड पे इस तरह की चीज होती हुई दिख गई तो फिर सबको पता चल जाएगा। पर ये सब कुछ बोर्ड में नहीं हो रहा है। नहीं, ये सब कुछ आपके अपार्टमेंट में हो रहा है, आपके फार्म हाउस में हो रहा है, और कभी कभार आपके ऑफिस तक में, यही हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो कोई राज नहीं। और हाँ, आप आज रात को रुकने के लिए इनवाइटेड है। आपके परिवार का जो भी रिश्तेदार जो साथ में आना चाहे उसके साथ। अब आप बुरा ना माने तो मैं निकलने वाला था। मुझे अपना ऑफिस बंद करना है। असल में मैं अकेले ही आऊंगा। सोसाइटी में मेहमान नवाजी देखी जाती है और मुझे एडवेंचर चाहिए। बड़े दुष्ट लोग हैं हम, क्यों है ना? हाउस में सुरीला समा बांधते हैं और बाद में जिस पे मन हो उस जिस्म पे अपनी भड़ास निकालते हैं। दो आदमी जिन्हें मना करना ही मना है। पार्टी शानदार होनी चाहिए। आवाज़ों को सुनो जो तुम्हें सुनाई देती है। जो वो कह रही है वही करो। जीनी को बुलाने के लिए तुम्हें अब लैम्प घिसने की भी जरूरत नहीं है। वो नीला पत्थर नहीं था टॉमी, वो तुम थे। वो तुम थे।
कौन है? टॉमी की कार बाहर खड़ी है, वही होगा। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आ जाओ। तुम्हें ड्रिंक चाहिए? नहीं नहीं? नहीं, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। मेरी मोजली से बातचीत हुई। वो कुछ नई बिल्डिंग्स के प्रपोजल रखने की प्लानिंग में है। वो चाहता है कि कम्युनिस्ट अपनी नई पार्टी को अपना ही समझे। मतलब ये कि अब उसके कारनामे तुम्हारे ऑफिशियल की जिम्मेदारी है। हाँ मिस्टर शेल्बी, रात के 2 बजे हैं। आप अपनी रिपोर्ट कभी भी बना सकते हैं। तुम रात को रुक क्यों नहीं जाते? नहीं, आप दोनों बातें करो, मैं गुड नाइट। मैं आज रात एक पुल पे खड़ा था, एडा, और मैंने नीचे देखा और ग्रेस वहां पर थी, पर वो जिंदा थी। टॉमी, क्या तुम अब भी लॉर्डनन ले रहे हो? उस नाव का नाम देखा, जनवरी लिखा था। हमारे डैड की नाव। जिस नाव पे मैं पैदा हुआ था उससे कभी उतरा ही नहीं। हम उससे कभी उतरे ही नहीं और ना ही कभी उतर पाएंगे। डॉक्टर ब्रुक कह रहे थे कि तुम कभी अपने अपॉइंटमेंट पर गए ही नहीं। नहीं, उसकी कोई भी किताब मेरे जैसे इंसान के लिए कुछ नहीं है। अरे वो बात करते हैं पश्चाताप की। हाँ, पश्चाताप? कौन सा पश्चाताप? वो काली नाव? नहीं नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही कहा उसने, मोजले ने सही कहा। उसने कहा कि हमसे मना करना ही मना है। हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर मेरा एक हिस्सा है जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानता, और मैं हर बार खुद को वहीं पाता हूं। सिर्फ जनवरी ही मुझे वहां से निकाल सकती है। कम से कम दोबारा डॉक्टर से मिल लो ना। अच्छा, तो कम से कम अपनी ओपियम ही फेंक दो। इसी की वजह से तो ये सब दिखता है तुम्हें। बस फेंक दो उसे। अगर सामने रहेगी तो लालच आएगा। तुम्हारे पास अभी कितनी बची है? 7 टन। 7 टन? हाँ, मैं नहीं चाहता कि ये सब खत्म हो जाए एडा। एक काम करोगे मेरे लिए? जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसे मुझसे दूर रखना। इसमें बेले लिखा है। उसे किसी को इम्प्रेस करना है। मुझे इनवाइट किया है? तुम दोनों इनवाइटेड हो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है तुम्हें एक मौका मिले कंपनी में आने का। कोयले का व्यापार? हाँ, टॉमी चाहता है कि तुम फिर से अकाउंट्स देखो और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनो। तो मैं डेट्रॉइट से यहां आया हूं कोयला बेचने के लिए। पहले डिलीवरी होगी सैन फ्रांसिस्को के लिए, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो टॉमी ने सोचा है कि यहां भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और ये कोयला, ये सफेद है क्या? नहीं, गोल्डन ब्राउन। ये मौका है तुम्हारे लिए माइकल। इसमें इतने ज्यादा पैसे हैं जितने हमारे सारे बिजनेसेस को मिलाकर भी नहीं है, समझे तुम? टॉमी जानता है अफीम इंसान का क्या हाल करती है। टॉमी जानता है कि विस्की भी क्या हाल करती है।
वही बेचने के लिए उसे ओबीई मिला। मैं जीना से बात करूंगा। तुम क्या? अपनी बीवी से मशवरा लूंगा। तुम्हारे पिता ने भी कुछ वक्त ये बिजनेस किया था 1901 में। वो कोयले की डिलीवरी करते थे, असली कोयला। उनके नाखून, उनकी पलकें और उनके कान, ये सब उससे काले हो जाते और खरीदार उन्हें तय किए हुए दाम से केवल आधी कीमत देते थे, क्योंकि वो कर सकते थे। और वो गलत था माइकल। इस पे अपना हाथ फेरो, अपनी स्किन पे लग जाने दो और फिर देखना जीना तुम्हें छुएगी भी या नहीं। मेरे ख्याल से गोल्डन ब्राउन उसे जरूर पसंद आएगा, खासकर तुम उसे जब बताओगे कि इससे कितना पैसा आएगा। अब हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम किस पैर से बॉल किक करते हो मिस्टर शेल्बी? मेरा कोई धर्म नहीं है। कभी सोचता हूं काश होता। ये रिश्तेदार है? हाँ, बहुत सीधा साधा लगता है। जितना तुम्हें पहली बार में देखने पर लग रहा है उतना सीधा है नहीं। तो इन पे भरोसा है तुम्हें? ठीक है, मैं बोट भर के सामान ले लेता हूं। नहीं, शुरुआत में 10 बोरे मार्केट का अंदाजा लगाने के लिए, फिर बोट भरने की बात होगी। भरने के बाद कैश पेमेंट होगा 10,000 पाउंड्स। इतनी कीमत के लिए मुझे चेक देना पड़ेगा। मैं चेक नहीं लेता। चेक ही मिलेगा। मैं चेक जरूर लूंगा अगर हमारे दोस्त मिस्टर मोजली जो इस वक्त लंदन में है गारंटी दे दें। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक घटिया जिप्सी कैथलिक के साथ बिजनेस करूंगा। हाँ, किसने सोचा होगा, है ना चार्ली? इस बारे में किसने सोचा होगा? हाँ, पर तुम ठीक हो। हाँ, मैं तभी तक ठीक हूं जब तक मैं ठीक नहीं हूं, फिर मैं बिल्कुल नहीं हूं। डिलीवरी 7 दिन में, चेक गारंटी के साथ। लेकिन तुम्हारे चाइनीज दोस्तों को यही उम्मीद होगी ना कि अगर लंदन से 60 टन निकला है तो लिवरपूल भी 60 टन ही पहुंचेगा। वो तो मुझ पे छोड़ दो मिस्टर मैकेवन। हो, मतलब तुम चाइनीज का माल उड़ाने की हिम्मत रखते हो। लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है मिस्टर शेल्बी। एक शाम जिप्सियों के साथ। तुम्हारा सामान खोलने तक एक लड़की तुम्हारे लिए लेटी होनी चाहिए। मिस्टर शेल्बी एक सोशलिस्ट हैं और हर क्लास के लिए बराबरी की सर्विस में यकीन रखते हैं। इनविटेशन के हिसाब से जब 9 बजे ब्रेक होगा तब कहना कि तुम थकान महसूस कर रही हो तो हम चले जाएंगे। वैसे तुम्हें कोई ड्यूक दिखे तो मुझसे मिलवाना। चलो, आखिरकार कुछ तो है जो तुम्हें इंग्लैंड के बारे में पसंद है। जीना, मुझे एक ऑफर मिला है।
कंपनी में वापस लौटने का। माइकल, हमने तय किया था कि बच्चा न्यूयॉर्क में होगा, याद है? काम है माल ढोने का, सप्लाई करना है और ट्रांसपोर्ट करना है। अफीम। टॉमी किसी से मिला है जो टॉमी चाइनीज सप्लायर से मिला है जो अफगानिस्तान के पहाड़ों में इसे उगाता है। एकदम असली है। हम डिलीवरी लेंगे और इसे पूरे यूरोप में भेजेंगे। तुम्हारा मतलब हेरोइन? हाँ। और तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? कम से कम भी होगा तो हर साल शंघाई से 3 शिपमेंट और हर एक में 7 टन माल होगा। मतलब साल में लगभग 1 मिलियन पाउंड तो बन ही जाएगा। कंपनी 3 गुना कमाएगी और हम जब चाहे तब न्यूयॉर्क जा सकते हैं, वो भी अपने खुद के प्लेन में। और हमें हमेशा वापस भी आना होगा। साल में 1 मिलियन पाउंड्स के लिए क्यों नहीं? और अगर तुम पकड़ा गए तो? टॉमी के दोस्त हैं और अगर शिप पकड़ा जाता है तो फांसी सिर्फ चाइनीज को होगी। इसके बारे में सोचो जीना। जब हम अपने घर में जाएंगे तो हमारा अपना कमरा इससे 2 गुना बड़ा होगा। अभी होगा? मैगजीन्स में लिखा है कि 1930 के दशक में सीधी लाइंस और सिंपल डिजाइन होंगे, डेको नहीं होगा। इतना पैसा होगा कि हम डूक्स और डचेसेस अफोर्ड कर सकेंगे और शायद 1-2 प्रिंसेस भी। और दीवार पर पेंटिंग तुम्हारी होगी क्योंकि टॉमी शेल्बी जा चुका होगा और माइकल ग्रे होगा जो बैले अरेंज करेगा। टॉमी कहाँ जाएगा? वहीं जहां वो जाना चाहता है। वाह, एक लॉर्ड। मुझे लगता है मिस्टर मोजली बैरोनेट हैं। पर आखिर ये टॉमी है कहां? My house, my wife, Madam White. सर ऑसवल्ड, क्या मेरा नाम अनाउंस नहीं किया जाएगा? मिस्टर शेल्बी ने कहा है कि आपको बता दूं कि वो अभी केटरिंग की तैयारी में बिजी हैं और वो जल्दी ही आपसे मिलेंगे। और जब तक आप इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास ओपियम, कोकेन और ब्रांडी है। मैं अफीम नहीं लेता, ना ही कोकेन, और ब्रांडी डिनर के बाद लेता हूं, पहले नहीं। मेरे पास शाम के बाद के लिए ऑप्शंस की लिस्ट भी है। देखिए, जो मेड्स हैं उन पे नाम के टैग्स लगे हैं। उन्हें खास तौर पर हायर किया है रात को रुकने वाले गेस्ट्स के लिए। उनके लिए सब अवेलेबल है सिवाय बैलरीनास के। और मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं रोमानियों के बीच एक क्वीन हूं और मैं भी अवेलेबल नहीं हूं। लिज़ी, आज शाम को कुछ है जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। हमारे एक मेहमान के बारे में, मोज़ली। ऐसा हो सकता है कि तुम पहले उससे मिल चुकी हो। पहले कब? जो आज तुम हो वो बनने से पहले। क्या तुम उसे पहचान जाओगी? क्या वो तुम्हें पहचान लेगा?
मुझे बस इतना याद है कि मैं बहुत शैंपेन पीती थी और कैश नहीं लेती थी। लिज़ी, लाशों का ढेर है, बह रहा है। जाने दो उन्हें लिज़ी, जाने दो। तो तुम मुझे यहां इसीलिए लाए हो, उसे औकात दिखाने के लिए? हाँ। मेरे ख्याल से तो ये शुरुआत है। अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया तो वो शिकार बन जाएगा जॉनी डॉग्स का। मैं आया तो आप मुझसे मिलने नहीं आए। सोसाइटी में मेहमानों का स्वागत करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ देते बेवकूफों की तरह इधर उधर देखते हुए। इससे पहले हम बाकी लोगों से मिले, मेरे पास एक काम है, आपका साइन चाहिए। वैसे ये डिनर से पहले ब्रांडी पीने का ड्रामा अजीब है और उन मेड्स में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ड्रग्स से मुझे बहुत नफरत है। आपकी स्ट्रैटेजी ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट है। मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जिमी मैकेवन के साथ, आपकी जान पहचान वाला ही है नॉर्थ से। समझा नहीं किसकी बात कर रहे हैं। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, उसे चेक से पेमेंट करनी है। मुझे बतौर गारंटर ट्रांजैक्शन पर आपकी सिग्नेचर चाहिए ताकि उसका चेक फर्जी ना निकले। रकम 10,000 पाउंड है। और वो आपसे क्या खरीद रहा है? एक जिन डिस्टिलरी, वो मेरी पुरानी खरीद रहा है और मैं एक नहीं ले रहा हूं। तो सिर्फ समझौता नहीं हुआ है बल्कि आप दोनों सच में साथ में बिजनेस कर रहे हो। हाँ, और उसके चेक्स पे भरोसा नहीं मुझे। अगर मैंने इस आदमी के लिए चेक गारंटी साइन की जो मेरे और उसके बीच कनेक्शन का सबूत होगा, तो फिर आप इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके खिलाफ आकर क्यों जाना चाहूंगा? क्योंकि आप मेरी कमजोरियां जानना चाहते हैं और आपको मालूम है ना कोकेन और ना मेट्स। लेकिन अब आप मेरी कमजोरी जान जाएंगे। लोगों पे जल्दी भरोसा करना। क्या आपके पास पेन है? मिस्टर शेल्बी, जानता हूं आपने क्लासिकल एजुकेशन नहीं ली, पर डायनासोर्स और अपोलो जैसे ईश्वरों के बीच का एकदम बढ़िया बैलेंस है आप में। बेलगाम जुनून को बहुत ही सूझबूझ से काबू करते हैं आप। फ्रीडरिक नीत्जे को पढ़ा है आपने? नहीं। फ्रूड? हाँ। यही आपके भरोसे की गारंटी। अब शायद आप मुझे अपनी शानदार बीवी से मिलवा सकते हैं। तो आप जानती थी? क्या? ओ, कि आज रात का खास मेहमान शायद तुम्हारे साथ सोया हो जब तुम नाइट क्लब में थी। हाँ लिज़ी, ऐसे तो गेस्ट लिस्ट से बर्मिंघम के सारे आदमियों को हटाना पड़ेगा जिसके साथ तुम। याद है या नहीं? हाँ याद है। शिट शिट शिट। सर ऑसवाल्ड, ये मेरी वाइफ है एलिजाबेथ। लिज़ी, सर ऑसवाल्ड मोस्ली। जब सबको सब कुछ पता ही है, ऐसे में इजाजत की अलग से जरूरत नहीं। मुझे यकीन है मिस्टर शेल्बी कि हमारे रिश्ते की सच्चाई के चलते आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं कहूं आपकी बीवी से मिलके एक बेहतरीन शाम याद आ गई। असल में शाम तो बर्बाद हो गई थी। शैंपेन और ब्रांडी के लिए जो तुमने पिलाई थी। मुझे याद है कि उस शराब की वजह से तुम बहुत जल्दी सो गए थे।
लेडीज एंड जेंटलमैन, डांस शुरू होने वाला है। मिस्टर मोस्ले, एक टोस्ट इजाजत हो तो। हमारी डील के नाम और एक नई शुरुआत के नाम। हैप्पी बर्थडे लिज़ी। आइए। पॉली ग्रे, जिप्सी क्वीन, मुझसे शादी करेंगी? आम आदमी जिसे आपसे मोहब्बत है। रूम में चलते हैं, इससे पहले कि स्वान मर जाए। मैंने सुना यहाँ कोई फैमिली फंक्शन है। मुझे माफ कर दो लिंडा, मेरे अंदर का वो जानवर बाहर निकल आता है और मैं रोक नहीं पाता। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रहा। प्लीज वापस आ जाओ। उसका नाम फ्रेडरिक था। हम सिर्फ बातें किया करते थे आर्थर, वो बस सुनता था। और तुमने उसका चेहरा बिगाड़ दिया। वो बाहर से उतना ही भद्दा हो गया है जितना तुम अंदर से हो। पीकी ब्लाइंडर्स को नर्क में भी जगह नहीं मिले। आर्थर,
storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.